नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। लखनऊ के हजरतगंज में हुए अग्निकांड के बाद शासन और प्रशासन सख्त हो गए हैं। उससे पहले ही लखनऊ में फिर एक निजी कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है, साथ ही 3 और बिल्डिंगों को भी सीज किया गया। लखनऊ में हुआ इतना भीषण अग्निकांड लेवाना होटल में, जिसको पूरा देश कल देख रहा था और जिसमें लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई और कम से कम 6 से 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। उसी प्रकार देखा जाए तो ये लेवाना होटल से बहुत कम दूरी पर ये हजरतगंज में ही स्थित कोचिंग है, ग्रेविटी क्लासेस, और साथ में ये आकाश, जिसको लेकर आज फिर यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ भी आग लग गई और आग पर काबू जल्द से जल्द पा लिया गया है, लेकिन ये कोचिंग और ये चीजें मानक के विपरीत चल रही थी, जिन कारणों से यहाँ पर खुद नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन कोचिंग को सीज करने का तुरंत आश्वासन दिया है कि ये कोचिंग सीज की जाएगी। मेरे साथ खुद इस समय यहाँ पर मौजूद हैं राजेश जी। मैं प्रयास करूंगा कि ये जोनल अधिकारी जोन 1 के हैं, प्रयास करूंगा इनसे बात करने की। राजेश जी, जिस तरीके से आज यहाँ पर ये घटना घटी है और कल इतनी बड़ी घटना जिसे पूरा देश देख रहा था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 6 से 7 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में, और लगभग बहुत ही करीब पर यह भी कोचिंग है, क्या आगे के लिए यहाँ पे आदेश जारी किए गए हैं? सारी बिल्डिंगों को निरीक्षण किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है सुरक्षा मानकों के अनुसार। जिसमें सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं व्यवस्था है उनको सील किया जा रहा है। आज की कार्रवाई में हम लोग 3 बिल्डिंगें सील किए हैं। ग्रेविटी क्लासेस है, आकाश कोचिंग सील कर रहे हैं, कैलाश कला बिल्डिंग उसको भी सील किया जा चुका है। कई ऐसी कोचिंग और कई ऐसे होटल इन क्षेत्रों पे बने हुए हैं जो कि जोन 1 में आते हैं, और जोन 1 के साथ साथ हम बात करें तो लखनऊ के कई जोन हैं, सभी जोनों में इस तरह कार्रवाई की जाएगी। आगे अब ये कार्रवाई कितनी सख्ती से बढ़ा दी जाएगी जैसे जैसे घटना न? इसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं जहां इस तरह की कोचिंग संस्थान या ऑफिस चल रहे हैं, सभी चेक किए जाएंगे और जहां भी मानक पूरा नहीं होगा वहां पे कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ राजेश सिंह जी, जो जोनल अधिकारी हैं इस क्षेत्र के जोन 1 के, जिनका बोलना है कि जो भी मानक के तौर पे जहां पर भी जो मानक के विपरीत होगा उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको सीज किया जाएगा। ये कल होटल में घटना घटने के बाद अब आला महकमा कहीं ना कहीं सचेत हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कुछ दिनों का रहेगा या फिर लगातार इस तरह बिल्डिंगों को सीज करने, जो मानक के विपरीत बिल्डिंग चल रही है उनको लगातार सीज किया जाएगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर लखनऊ। लगातार जारी है। वहीं ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद जैसे ही दमकल की गाड़ियां वापस हुई, तभी उसके बाद फिर एक और बिल्डिंग में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद क्षेत्रीय पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक के बाद एक आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रेविटी कोचिंग सेंटर से आग बुझाकर भी दमकल कर्मी हटे ही थे, वहां की आग पर काबू पाया ही गया था, तभी एक और बिल्डिंग में आग लगने की खबर आई, जिसके बाद वहां की क्षेत्रीय पुलिस और दमकल कर्मियों ने, फायर सर्विस के कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। खबर लखनऊ से है, जहां होटल लेवाना में आग लगने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, जिसके बाद लखनऊ में बने सभी मॉल, होटल, कोचिंग और सभी जगहों पर पहुंचकर प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है। तो वहीं सेंट्रल जोन की डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक ने सहारागंज मॉल में पहुंचकर मॉल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और देखा कि किन्हीं कारणों से अगर कभी आग जैसी घटनाएं हो जाए तो एग्जिट डोर किस तरफ बना हुआ है, और फायर में लगे उपकरणों को भी अपनी निगरानी में चेक करवाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार ऐसे स्थानों की जांच होती रहेगी और जो मानक के विपरीत पाए जाएंगे उनको तुरंत सीज किया जाएगा।
लेवाना के घटना घटने के बाद इतना ज्यादा लखनऊ में आप देख सकते हैं कि सभी तरफ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। ये लखनऊ का सहारागंज मॉल है और यहाँ पर इस समय खुद डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक पहुंची हैं सेंट्रल जोन से जो है, और यहाँ की पूरी एक सुरक्षा को लेकर उन्होंने सुरक्षा दृष्टि को लेकर सारे फायर एग्जिट को अपनी आंखों से खुद देखा और वहाँ पर खुद मौजूद उनके साथ क्षेत्रीय पुलिस बल भी साथ में रहा और देखते हुए उन्होंने सारी चीजों का मुआयना लिया कि कहीं से भी यहाँ पर किसी तरीके की ऐसी घटना ना घटे जो कि लेवाना में कल घट चुकी है। इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि खुद डीसीपी यहाँ पहुंचे और डीसीपी के साथ यहाँ जो भी नगर निगम के आला अधिकारी हैं, जोनल अधिकारी, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह लखनऊ के भिन्न भिन्न जगहों पर ये पहुंचेंगे और पहुंचकर हर जगह को सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि कहीं भी कोई ऐसी चूक दोबारा ना हो जो लेवाना जैसी होटल में कल बुरी तरह से घटित हुई है। कैमरामैन साकिब के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। We have done a preliminary inspection. That is what we are doing. अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सुभाष यादव के घर पर चला बुलडोजर। सपा के पूर्व विधायक हैं सुभाष यादव। पुल निर्माण में पूर्व विधायक की आई जमीन। सुभाष यादव के प्रशासन पर आरोप, बिना नोटिस के तोड़ी गई दुकान और घर। 2010 में कराई गई थी जमीन की रजिस्ट्री। पुल निर्माण में आई विधायक की जमीन। सुभाष यादव ने प्रशासन पर लगाया आरोप। 2010 में कराई गई थी जमीन की रजिस्ट्री। सुभाष यादव के घर पर चला बुलडोजर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक हैं सुभाष यादव। पुल निर्माण में आई सपा के पूर्व विधायक की जमीन। 2010 में कराई गई थी जमीन की रजिस्ट्री। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां लखनऊ में सुभाष यादव जो सपा के पूर्व विधायक हैं, उनके घर और दुकानों पर बुलडोजर चला है और उन्हें तोड़ दिया गया है। इसको लेकर कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक ने प्रशासन पर आरोप भी लगाया है और यह कहा कि उन्हें बिना नोटिस दिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। वहीं प्रदेश में अलग अलग मंडलों में बीते खरीफ मौसम में आयोजित गोष्ठियों में किसानों से मिले सुझाव और शिकायतों पर चर्चा और समाधान के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन योजना भवन में किया गया। बैठक में प्रदेश से चावल निर्यात की स्थिति पर चर्चा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से इस पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगने वाले मंडी टैक्स की स्थिति बताते हुए उत्तर प्रदेश में लगने वाले 1.5% टैक्स से छूट का प्रावधान रखा गया। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में निर्यात करने वाली इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास खंडवार लक्ष्य तय करने का भी फैसला लिया गया। वहीं किसानों की उर्वरक की ही तरह बीज पर भी खरीद के समय ही अनुदान देने की मांग के बारे में अपर मुख्य सचिव कृषि ने बताया कि इसके लिए पहले चरण में बायोमेट्रिक स्कैनर लगवाकर मिनी किट का वितरण करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके कामयाब होने पर बीज वितरण में भी एट सोर्स सब्सिडी का प्रावधान कराया जाएगा। लखनऊ में योजना भवन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अगुवाई में किसानों के मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें तमाम अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस दौरान किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और किसानों की मांग, जो किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें उर्वरक खरीद की तरह बीज खरीद के समय ही सब्सिडी दी जाए, इसको लेकर अधिकारी ने कहा कि इसके लिए प्रथम चरण में काम किया जा रहा है और जब सफलता मिलेगी तो फिर इसको पूरे प्रदेश में लागू करने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही, जहां पर कृष्णवीर सिंह कौशल का निधन हो गया है। कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं मंत्री। 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। आगरा के निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। ईदगाह कॉलोनी स्थित आवास पर जुटे कांग्रेस नेता।
आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कृष्णवीर सिंह कौशल का निधन हो गया है। कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं मंत्री, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। आगरा के निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। कृष्णवीर सिंह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं और आज उनका निधन हो गया। आगरा में स्थित एक निजी अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं लखनऊ में एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने एम्बर ग्रीस की तस्करी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्बर ग्रीस की तस्करी करने वाले 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। एसटीएफ की टीम ने छानबीन में अभियुक्तों के पास से 4 किलो से ज्यादा एम्बर ग्रीस बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि इन 4 अभियुक्तों में एक झारखंड का रहने वाला और बाकी के 3 अभियुक्त लखनऊ के ही रहने वाले हैं। लखनऊ में एम्बर ग्रीस की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एसटीएफ की टीम को इन तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर चलाया अभियान, बाहर खड़ी गाड़ियों का किया चालान, काली फिल्म लगी गाड़ियों पर की कार्रवाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से उतारी ब्लैक फिल्म। महिला कार्यकर्ता और ट्रैफिक पुलिस में हुई बहस, पुलिस पर लगाया मनमानी का आरोप, बेवजह किया जा रहा कार्यकर्ताओं का चालान। बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिस ने अभियान चलाया और ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया और बीजेपी कार्यालय के बाहर यह अभियान चलाया गया, जहां पर महिला कार्यकर्ता और ट्रैफिक पुलिस में बहस हुई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया और इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से ब्लैक फिल्म पुलिस ने उतरवाई और गाड़ियों के चालान किए। इसको लेकर एक महिला कार्यकर्ता और पुलिस में बहस भी हो गई, जिसका वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि स्कूल से घर जा रहे छात्र को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे छात्र की मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घटना लालगंज कस्बे में मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे की है। दरअसल क्षेत्र के गांव शोभवापुर निवासी रामलखन का 16 साल का बेटा विकास कुमार बराती लाल गंगाराम विद्या इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। स्कूल से छुट्टी होने पर साइकिल से वापस वो घर जा रहा था, जहां डलमऊ तिराहा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार भारी वाहन डंपर ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। लड़का उम्र लगभग 17 साल 18 साल होगी। पिताजी का नाम रामलखन, शोभवापुर निवासी, जिसको सीएससी लालगंज लाया गया। परीक्षण उपरांत ब्रॉड डेड मृत पाया गया। बताया जाता है कि दुर्घटना का बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज किया गया है। डीएम ने किया हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हुई शामिल। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ है। डीएम ने पोषण माह का शुभारंभ किया और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं शामिल हुई हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हुई शामिल।
बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है राष्ट्रीय पोषण माह का। राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज हुआ है बुलंदशहर में, डीएम ने किया हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हुई शामिल। राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज किया गया है बुलंदशहर में, जहां डीएम ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं शामिल हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवहन विभाग और निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक मुश्त पेनाल्टी योजना को बस ऑपरेटरों तक पहुंचाए। जिन जनपदों में ओटीएस की प्रगति रिपोर्ट धीमी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज प्रबंधकों से बातचीत कर 17 सितंबर को सड़क सुरक्षा रैली निकाले और अधिकारीगण छात्रों को सड़क सुरक्षा का शपथ दिलाए, ताकि सड़क सुरक्षा जन आंदोलन बन सके। मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना को लेकर सख्त हैं और प्रदेश सरकार का सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य है। परिवहन मंत्री ने कहा कि अधिकारीगण अनधिकृत बसों को चिन्हित करें और उन्हें परिवहन निगम से अनुबंध करने का मौका दी जाए। जिन बसों की स्थिति अच्छी होगी, उन्हें मुख्य और ग्रामीण मार्गों पर संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेजों से बातचीत करके सड़क सुरक्षा को लेकर छात्रों को शपथ दिलाई जाए और छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बस ऑपरेटरों से बातचीत की जाए और जिन बसों की कंडीशन अच्छी होगी, उन्हें रोडवेज के साथ अटैच करके उन्हें ग्रामीण सड़कों पर चलने के लिए उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। अनूप शहर पुलिस का सराहनीय कार्य, गंगा में कूदे शराबी को बचाया। नशे की हालत में पुल से लगाई थी छलांग, इंस्पेक्टर अपराध महावीर भी कूदे। एसएसआई संदीप कुमार भी बचाने के लिए कूदे। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नशे की हालत में एक शख्स ने गंगा में छलांग लगाती थी और उसके बाद पुलिसकर्मियों ने गंगा में कूदकर उसकी जान बचाई। अनूप शहर पुलिस का सराहनीय कार्य, गंगा में कूदे शराबी को बचाया। नशे की हालत में पुल से लगाई थी छलांग, इंस्पेक्टर अपराध महावीर बचाने के लिए कूदे। एसएसआई संदीप कुमार भी बचाने के लिए कूदे। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अनूप शहर पुलिस का सराहनीय कार्य सामने आया है, जहां पर नशे की हालत में गंगा में कूदे एक शख्स को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी गंगा में छलांग लगा दी। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से शराबी शख्स को पुलिस गंगा से बाहर निकाल कर लाई है। पुलिसकर्मी शख्स को बचाने के लिए गंगा में इन्होंने भी छलांग लगा दिया था। शराबी शख्स नशे की हालत में पुल से गंगा नदी में कूद गया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी की पहल पर स्कूल गुलाम हुसैनपुरवा में इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन के लिए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी और विशिष्ट अतिथि उनकी पत्नी मीनाक्षी तिवारी ने प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं 40 बच्चों को यूनिफॉर्म, वर्कबुक, स्टेशनरी देते हुए बच्चों का स्कूल से नामांकन करवाया।
इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर पवन सचान और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार भी उपस्थित रहे। वहीं प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त की है और हमेशा राजकीय विद्यालयों से जुड़े रहे हैं। लखनऊ से यह खबर है, जहां 40 बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया गया है। प्रवेश उत्सव मनाया गया और इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने भी शिरकत की। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 40 बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया गया। राज्य सूचना आयुक्त की ये पहल पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और 40 स्कूल छोड़ चुके बच्चों का दोबारा नामांकन कराया गया स्कूलों में। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन 12 सितंबर को होगा। वर्ल्ड डेयरी समिट कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे समिट में शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम योगी भी होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन होगा। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन 12 सितंबर को होगा। वर्ल्ड डेयरी समिट कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे समिट में शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम योगी भी होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा। 12 सितंबर को होगा समिट का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होगा वर्ल्ड डेयरी समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ल्ड डेयरी समिट में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां पर अनधिकृत वेंडरों पर हुई कार्रवाई। अगस्त महीने में 16 वेंडरों पर हुई कार्रवाई। लोगों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। वेंडरों के प्रमाण पत्रों की वैधता की हुई थी जांच। अनधिकृत वेंडरों पर कार्रवाई हुई है लखनऊ में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगस्त महीने में 16 वेंडरों पर हुई कार्रवाई। लोगों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। वेंडरों के प्रमाण पत्रों की वैधता की हुई जांच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अनधिकृत वेंडरों पर कार्रवाई हुई है। अगस्त महीने में 16 वेंडरों पर हुई कार्रवाई। लोगों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अनधिकृत वेंडरों पर कार्रवाई हुई है। लोगों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। वेंडरों के प्रमाण पत्रों की वैधता की हुई जांच। अनधिकृत वेंडरों पर हुई कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगस्त महीने में 16 वेंडरों पर हुई कार्रवाई। लोगों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। अनधिकृत वेंडरों पर कार्रवाई हुई है लखनऊ में। अगस्त महीने में 16 वेंडरों पर हुई कार्रवाई। लोगों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। वेंडरों के प्रमाण पत्रों की वैधता की हुई जांच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अनधिकृत वेंडरों पर कार्रवाई हुई है। अगस्त महीने में 16 वेंडरों पर हुई कार्रवाई। लोगों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जो लखनऊ से ही सामने आ रही है। एसडीएम ने पीएचसी का किया निरीक्षण। निगोहा पीएचसी में नहीं दिखे डॉक्टर। शेखपुर पीएचसी में भी डॉक्टर मिले अनुपस्थित। अस्पतालों के बाहर लोगों की दिखी लंबी कतार। एसडीएम ने मोहनलालगंज अधीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण। अनुपस्थित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निगोहा पीएचसी में नहीं दिखा डॉक्टर।
तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी वहां अनुपस्थित मिले। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एसडीएम ने पीएचसी का जायजा लिया। पीएचसी के निरीक्षण के दौरान वहां पर ना तो डॉक्टर मिले और ना ही दूसरे कर्मचारी। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जहां घायल बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस समेत एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर की यह खबर है, जहां पर 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई मुजफ्फरनगर में, और मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आज शाम को परासौली चौकी क्षेत्र में 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूट की घटना कारित की थी, जिसमें उसका मोबाइल और रुपए लूट लिए थे। एक बदमाश उसी समय पकड़ लिया गया था। शेष बदमाश मौके से भागने में सफल रहे थे, लेकिन उसका लगातार पुलिस पीछा कर रही थी। वो नहर की पटरी होकर के भाग रहे थे। बाद में पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली। अपने से को घेरा हुआ देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। इलाज वहीं अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार डीसीएम वाहन सड़क पर खड़े एक ट्रक से जाकर टकरा गया, जिससे डीसीएम चालक की मौत हो गई और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया गया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।